गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इससे पहले हमने assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व मैप भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम खाली प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ही पढ़ेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 4 to 5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एन इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी किया हुआ है, यूं इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आते हैं, इस तरह से आते हैं। तो ये क्यों इस तरह क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे दो गुड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो एक को जब हम बढ़ाते हैं, कंजम्पशन, एक की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो दूसरे की कंजम्पशन हमें क्या होते हैं, इसकी कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं तो इसकी कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है। तो इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव जब रिलेशनशिप आते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से उसका डिमांड कर्व क्या आते हैं, इस तरह से स्लोप डाउनवर्ड होते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स का जो रिलेशनशिप होते हैं वो नेगेटिव रिलेशनशिप। किस में नेगेटिव रिलेशनशिप, कंजम्पशन में। एक की कंजम्पशन जब हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली दूसरे की कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ते है। अब वजह क्या है, ऐसा ऐसा क्या है जो कि हमें इसका डिक्लाइन करना पड़ता है कंजम्पशन। तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इनकम जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जब हमारे इनकम लिमिटेड होते हैं तो हम अपने कंजम्पशन को ओवर कंजम्पशन नहीं कर सकते। जब ओवर कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं तो आप इसी लिमिटेड इनकम को दूसरे गुड्स को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वाई की कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये है क्यों ये स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप डाउनवर्ड कि हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम कहते हैं कि एन इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, ठीक। एक ये हो गया। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब देखो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होते हैं लेफ्ट टू राइट होते हैं, न कि राइट टू लेफ्ट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट होते हैं यूं इस तरह, ठीक, इसका डायरेक्शन इस तरह। राइट टू लेफ्ट यूं इस तरह होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम दो कमोडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज वाई कमोडिटी एंड दिस इज एक्स कमोडिटी, ठीक है। तो जब आपकी कंजम्पशन यूं इस तरह से थे, ठीक, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जब 10 यूनिट खरीदते थे, फॉर एग्जांपल 10 एप्पल खाते थे, ठीक है, और 2 ऑरेंज खाते थे, ठीक। जब आपने इसका कंजम्पशन डिक्लाइन करके कितना किया, फॉर एग्जांपल इतना किया, मींस कि आपने 7 कर दिया, ठीक है, और इसका आपने कंजम्पशन बढ़ा के कितना कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 से 4 पे चला गया, ठीक। इसी तरह फॉर ये 8, और इसका कंजम्पशन और आपने बढ़ा दिया, ठीक है, इसका कंजम्पशन आपने घटा दिया, 6 पे लाया, और इसका कंजम्पशन आपने बढ़ा के क्या किया, 6 पे किया। तो ये जो हर एक कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, तो जब हम इन 3 कॉम्बिनेशन को जब एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और हर पॉइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये होते हैं इंडिफरेंस कर्व जो कि स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि जब एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से आते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एरो भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इन डिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो वहां पे जो प्रीवियस लेक्चर में जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे खैरुन्निसा ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये कहा हुआ था कि उसको ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करें, ठीक है। तो वहां पे मैं देखो इस चीज को बोलते हैं एमआरएस,
ठीक है, जिस चीज को क्या बोलते हैं, MRS ही कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आपने इस चीज को, फॉर एग्जांपल x को गेन करने के लिए कितने y का सेक्रीफाइसेस किया, ठीक, तो इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, MRS कहते हैं। देख फॉर एग्जांपल MRS, ये है MRS, ठीक, MRS इक्वल टू क्या होते हैं, dx अपॉन dy, ठीक है। तो आपके पास d का मतलब होते हैं चेंजेस, ठीक, आपकी चेंजेस कितना हुआ है, 2 से 4 हुआ है, मींस कि आपकी 2 चेंजेस हुआ है, ठीक, d रिप्रेजेंट फॉर चेंजेस। आपने जब आपने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया, ठीक है, आपने जब 4 कंज्यूम किया तो आपने उससे पहले कितने कंज्यूम किया था, 2 किया था, तो इन दोनों का चेंजेस कितना है, इन दोनों का चेंजेस 2 है, ठीक, ये हो गया dx, एंड इन दोनों का चेंजेस कितना है, 10 से 8, y का चेंजेस कितना है, 10 से 8 मींस की 2, फिर से 2, ठीक है। जब आप 2 और 2 को जब कैंसल आउट करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, ठीक है। इसी 1 को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जब इसका वैल्यू, ये यहाँ पे जो मैंने कुछ फिलअप किया है, ठीक है, तो ये है, इसका वैल्यू 1 आया है, ठीक है। यही 1 MRS कहते हैं, जो कि क्या डिटरमाइन करते हैं, हमारे स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इसका स्लोप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या ये स्लोप इंक्रीज कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल MRS यहाँ से 2 आ गया इस टाइम पे, जब यहाँ से इस कॉम्बिनेशन पे 3 आ गया, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग MRS। जब इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1 आ जाते हैं, ठीक है, या 2 2 2 2 सबका सेम आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंस्टेंट MRS, ठीक है। जब इसका वैल्यू 3 आ गया और इसका वैल्यू 2 आ गया और इसका वैल्यू 1 आ गया, मीन्स कि ये जो वैल्यूज क्या हो रहा है, घट रहा है, घटने को क्या कहते हैं, डिक्लाइन, या यू कैन से डिमिनिशिंग, तो इसकी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये MRS का मीनिंग भी समझ में आया हुआ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, हर प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टीज इज इंडिफरेंस कर्व कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप तो होते हैं, मगर क्या होते हैं, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होना क्या है, जरूरी है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो दिस इज नॉट ए कन्वेक्स, ठीक है। तो कन्वेक्स का शेप क्या होते हैं, यूं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल सॉरी इस तरह से आते हैं, ये होते हैं कनकेव टू द ओरिजिन। बट ये वाला डायग्राम जो सेकंड डायग्राम मैंने यहाँ पे, ये वाला डायग्राम क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारे y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक। तो हमारे इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मींस की कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे मैंने मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है, तो एन इंडिफरेंस कर्व विल बी ऑर्डिनरीली बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ये तो डिस्कस किया। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिकम फ्लैटर एज यू मूव डाउन द कर्व। जब आप यहाँ से जाते हो, ठीक है, इस तरह जब नीचे आप चले जाते तो इसका कर्व क्या होता है, थोड़ा फ्लैटर होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप देखो यूं इस तरह से, ठीक, इसको बोलते हैं स्टीप। जब इसका कर्व यूं थोड़ा इस तरह से जाते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं फ्लैटर। तो ये कहते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ, यहाँ से यहाँ, तो ये इसका पोर्शन क्या होते हैं, फ्लैटर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो ये है कर्व, इस चीज को बोलते हैं स्टीप, ठीक है, इसको बोलते हैं जेंटल, ठीक है। तो जब ये इस तरह से कुछ इस तरह से चले जाते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्लैटर बोलते हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ
indifference curve is called marginal rate of substitution। तो इसी स्लोप को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कितना इसमें चेंजेस आ गया। ठीक, जब ये चेंजेस सबका ये वाला पोर्शन सबका बराबर होते हैं तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। जब इसका एक बड़ा, ठीक है, और इसके बाद दूसरा वाला थोड़ा छोटा और तीसरा वाला कॉम्बिनेशन और भी थोड़ा छोटा, इसका और भी थोड़ा छोटा होता है, इसको हम डिक्रीजिंग एमआरएस कहते हैं। जब इसका ये वाला पोर्शन इतना होते हैं और इसका और भी इससे ज्यादा बड़ा होते हैं, ठीक है, इसका और भी ज्यादा होते हैं, तो इसका चेंजेस और भी ज्यादा आते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एमआरएस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत क्या है, सिंपल है। ठीक, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम क्या कहते हैं, एमआरएस कहते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, ठीक है, ठीक, ये जो होते हैं is based on the assumption of law of diminishing marginal rate of substitution। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के एक assumption है। ठीक है, तो उस assumption में one of the important assumption is what, law of diminishing marginal utility। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व ही उसी के ऊपर क्या होते हैं, बेस होते हैं। किसके ऊपर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये थे सेकंड important properties of indifference curve, that is convex to the point of origin होते हैं। इसके बाद आ जाओ थर्ड important properties of indifference curve is two indifference curve never touch or intersect each other। अब यहाँ पे देखो, आपको ये कह रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब कि ये वाला एक इंडिफरेंस कर्व है और ये वाला एक इंडिफरेंस कर्व। फॉर एग्जांपल ये IC1 है और ये है IC2 है। जब इस तरह से दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब रीजन तो होते हैं क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को समझने के लिए खाली बुक में ये पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड नहीं रहना चाहिए कि आपको इतने ही थोड़े एक बुक में ऐसा ही लिखा है कि ये टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट या टच ईच अदर। तो आपको ये चीज पता करना है कि आखिर ये क्यों नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्या होते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्ट का यूं इस तरह से, ठीक, ये IC1 है फॉर एग्जांपल, ये है IC2। अगर इस तरह से कुछ होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये IC1 यहाँ पे है ए पोर्शन, ठीक, और ये वाला पॉइंट है बी पोर्शन, बी पोर्ट, ठीक, और यहाँ पे है सी पोर्शन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक सेम लेवल ऑफ क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं। मींस कि IC1 के यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होते हैं। ठीक, इसी तरह यहां से लेकर यहां तक सेम लेवल ऑफ क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं। ठीक, अब देखो पॉइंट ए तो ठीक है, दोनों कर्व को क्या कर रहे हैं, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस कि इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हुआ कि नहीं हुआ। हम कहते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां से लेकर यहां तक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस कि ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ए लेवल ऑफ, जब हम दूसरे IC2 के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे यहां से यहां तक, तो यहाँ पे ए का सेटिस्फेक्शन और सी का सेटिस्फेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसका मतलब ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी हो गया तो ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया, तो हम एक और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि जहां जहां पे हम पढ़ते हैं हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मींस कि सी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी से क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं।
ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेवल ऑफ हायर द आईसी कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इसके हिसाब से तो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको रिजेक्ट अनरिजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ते हैं कि हमें टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट की, यहाँ पे कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच एक दूसरे से टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टच कर रहे हैं और टच कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ सीन बनते हैं जिसकी वजह से हमारे हायर द इंडिफरेंस का हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं। तो इसको रिजेक्ट नहीं करने के लिए हमें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज मिलते हैं जिसको हम कहते हैं टू आईसी कर्व नेवर टच ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर इसका डायग्राम किस तरह से बनेंगे। ये है एक इंडिफरेंस का IC1 और ये है IC2। ठीक है, बट ये दोनों पॉसिबल है कि इस तरह से कुछ बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये है इंडिफरेंस का, इस इतना गैप हो सकता है, देखो। ठीक है, ये इतना जा सकते, इतना करीब जा सकते हैं। ठीक है, बट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मींस कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट साथ में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होते हैं ये वाला क्या हो जाता है, assumption रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर 10 होगा तो ये वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 12 हो सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है तो हायर द आईसी कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सी के कितना हो गया 12, बी के कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हायर द इंडिफरेंस का हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिजेक्ट हो रहे हैं। तो या तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस लॉ को परफेक्ट बनाने के लिए इस वाले एजम्पशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि बी नेवर बी इक्वल टू सी, बी हमेशा सी से इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे और बिल्कुल हो भी नहीं रहा है। यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आईसी टू आईसी कर्व नेवर टच ईच अदर। IC1 एंड यहाँ पे मीनिंग भी है, IC1 एंड IC2 हैव बीन शोन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ए। ठीक, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट ए एंड सी ऑन ए इंडिफरेंस कर्व IC1 रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, हमने डिस्कस किया। एंड दैट इज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन इक्वल टू कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सी। इसी तरह जब ए और सी जब बराबर हो जाते हैं, इसी तरह सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन एंड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी, बी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन टू द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सी कॉम्बिनेशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बी और सी भी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे देखो डिस्कस किया हुआ है। ठीक, बट इट इज नॉट पॉसिबल, जो कि ये एक पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये थे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस का, जो कि हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखो ये कैसे, हमने यहाँ पे IC1, ठीक, IC इसको हम कहेंगे IC1, ठीक, और इसको कहेंगे IC2, ठीक, और इसको कहेंगे IC3। ठीक, अगर इस पे आपको यूटिलिटीज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 10 मिल रहा है, तो इस पे कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेंगे, और इस पे आपको फॉर एग्जांपल 20 यूटिलिटीज मिलेंगे। ठीक है, अब इस पे 10, इस पे 15 और इस पे 20 यूटिलिटीज क्यों मिलेंगे, ऐसा क्या राज है। ठीक है, तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये एक बजट, जब आपकी इनकम 100 रुपीज थे, ठीक है,
तो आपके पास इन डिफरेंस कर्व, आईसी कर्व इस तरह से कुछ आएंगे। IC1 जब आपकी इनकम बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो कंजम्पशन कर रहे हैं, 2 गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी कंजम्पशन में आप इसी गुड्स को फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ही आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसी में, ठीक है। आप अगर यहाँ इस पे 2 और इस पे 3 खरीद रहे हैं, तो जब आपके 200 हो जाएंगे, तो इनकम 200 हो जाएंगे, तो आप इसी को 2 और इसी को क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने इस पे 4 खरीदते थे और इस पे 6 खरीदते थे, तो इसी इनकम में आप इसको 6 कर सकते हो और इसी को क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी आईसी कर्व का क्या करेंगे, शिफ्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक। जब आपकी इनकम और बढ़ जाएंगे, 500 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आप कंजम्पशन और ज्यादा कर सकते हैं। जब आप कंजम्पशन और ज्यादा करेंगे, तो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएंगे। जब आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएंगे, तो आपकी ढेर से बात इन डिफरेंस का भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे लास्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमें क्या दिखाते हैं, हायर द आईसी कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक। जब हम इन सब को एक साथ स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, ठीक है, जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को क्या करते हैं, शो करते हैं। हायर द आईसी रिप्रेजेंट दोस कॉम्बिनेशन व्हिच गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन द कॉम्बिनेशन ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो ये वाला लोअर पोर्शन है और ये वाला क्या है, आपके अपर पोर्शन है। तो IC2 से कम IC3 लेवल पे, IC1 पे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलेंगे, बट IC2 से ज्यादा IC3 पे आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो ये थे आपके 4th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इसके बाद हम लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, जो कि इंडिफरेंस कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है, दिस इज वन इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक। और ये होते हैं आपकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसका वैल्यू हमेशा 0 आते हैं। तो ये कहते हैं कि आपकी जो इंडिफरेंस कर्व इस तरह से टच बिल्कुल नहीं करेंगे, या इस तरह से टच बिल्कुल नहीं करेंगे, मींस कि इसको ना आपकी इंडिफरेंस कर्व आईसी कर्व ना वाई एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है, ना आपकी एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है। अगर आपकी आईसी कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहे, तो इसका मतलब होता है कि आप एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी को आप कंजम्पशन 0 कर रहे हैं और पूरी कॉम्बिनेशन इस चीज को कर रहे हो, इस वाई को आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी इन डिफरेंस का वाई को क्या कर रहे हो, वाई को टच कर रहे हो, मींस कि आप एक्स की ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो और वाई की 0 कॉम्बिनेशन, 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हमें दोनों गुड्स को कंज्यूम करना होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम जब 0 नहीं रखेंगे, अगर 0 रखेंगे, तो फिर ये वाला प्रॉपर्टीज भी रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ये इंडिफरेंस कर्व नॉट टच इधर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, ना आप ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना वाई एक्सिस को, नहीं, बल्कि इसका कर्व क्या होंगे, यूं इस तरह से आएंगे, ठीक, इस तरह से, ना ये इसको टच करेंगे ना इसको टच करेंगे, बल्कि दोनों को टच नहीं करेंगे। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां से लेकर यहां तक क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये वाला चेंजेस जो आपके पास चेंजेस मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा और समझ में आ जाएंगे। इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स देन आईसी शुड नेदर टच। जब आप 2 गुड्स की कंजम्पशन करते हैं, तो आप ये जो आईसी का नेदर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस को, ठीक, ये भी हमने डिस्कस किया। इन केस एन आईसी का टच इधर एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस को करते हैं या वाई एक्सिस को करते हैं, ठीक, इट मींस दैट कंज्यूमर वांट्स ओनली वन कमोडिटी। अगर
ये यहाँ पे टच कर रहे हैं तो कंज्यूमर सिर्फ एक्स को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और वाई की कंजम्पशन 0 रखा हुआ है, ठीक। एंड हिज डिमांड फॉर द सेकंड कम्युनिटी इज 0, ये ऑलरेडी हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगर एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं तो आप वाई वाई कम्युनिटी को 0 कंजम्पशन कर रहे हो, और अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो तो एक्स एक्सिस के कंजम्पशन को आप 0 कर रहे हो और पूरे वाई एक्सिस की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट assumption of the assumption not it is properties of indifference curve, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ इंडिफरेंस का पढ़ेंगे, तो इसके कुछ टाइप है तो हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम बजट लाइन को या प्राइस लाइन जिसे हम कहते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन और ये क्यों शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जाके जब ये टॉपिक सब खत्म होंगे तो अब इसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जब ये चीज पढ़ेंगे तो हमें बेसिक भी पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चीज को पहले पढ़ेंगे, उनको पहले पढ़ेंगे, लास्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरह पता करते हैं कि किस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज उससे पहले हम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपको ना एमआरएस पता होगा, ना इंडिफरेंस कर्व पता होगा, ना इंडिफरेंस मैप पता होगा, ठीक है। तो उसके एजम्पशन भी आपको पता नहीं होंगे, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझने में बहुत दिक्कत करेंगे। तो इसीलिए हमेशा जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उसके बेसिक को, उससे पहले वाले चैप्टर को आप जब सेकंड यूनिट को अगर आप सेकंड यूनिट पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट यूनिट को जरूर पढ़े, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप फर्स्ट यूनिट को, तो आप सेकंड यूनिट को ठीक तरह से प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि सेकंड यूनिट को पढ़ने से पहले फर्स्ट यूनिट को जरूर पढ़ें। इस लेक्चर को वॉच करने से पहले ही आप प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या दिया है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है उसको पहले देखें, ठीक है। तो आप जब पहले क्लासेस को आप समझ लेंगे तो अभी वाला ये वाला लेक्चर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होते तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।